जय मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से सभी लोग ऐड हो जाइए। आज की क्लास में हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 से आगे पढ़ेंगे, 11 भी लगाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे और आप देख रहे हैं आज की जो क्लास है वो 7:30 बजे लग रही है। अब आपको डेली मेरी लाइव क्लास शाम को 7:30 बजे से मैथ की और 8:15 से आपको फिजिक्स की लाइव क्लास मिलेगी। तो चलिए जल्दी से सभी लोग ऐड हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हाँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन पीछे लिख रखे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए आप देख लेते हैं आज का पहला सवाल क्या है कि एक पासे को उछाला गया है और एक पासे को उछाला गया है। घटनाएं E बराबर इतना, F इतना और G इस तरह है। ज्ञात करना सबसे पहले नंबर पे PE/F। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको दिया गया है E 135 और F दिया गया है 23। G गिवन है 2 3 4 5। सबसे पहले निकालना है आपको PE/F। तो आप मेरे दोस्त जानते हैं कि PE/F का जो फार्मूला है PE इंटरसेक्शन F/PF है। यह आपको मैंने प्रायिकता की पहली क्लास में पढ़ाया है, भाग 1। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो वीडियो जो मैंने पुरानी आपको वीडियो पढ़ाई प्रायिकता की 3 वीडियो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखें। ये प्रायिकता का 4th भाग है, हम लोग प्रायिकता का 4था लेक्चर ले रहे हैं। तो ये आपको मैंने वहाँ पढ़ा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको जरूरत है P इंटरसेक्शन F की। P इंटरसेक्शन F, तो E ये है, F ये है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि E और F का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। इंटरसेक्शन कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं E और F में, उनकी क्या वैल्यू है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएं वो कौन कौन से नंबर हैं E और F में जो हमें इंटरसेक्शन प्राप्त हो रहा है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट किया करो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, E और F में कॉमन क्या है, क्योंकि E और F लिखा है तो E और F में कॉमन देखो तो यहाँ पे 1 3 5 लिखा है, 2 3 लिखा है, यानी कि कॉमन केवल है E इंटरसेक्शन F में केवल एक ही संख्या कॉमन है, वो है 3। अब आपको PF चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F भी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया है होने के प्रकार बटे कुल प्रकार। कितने प्रकार है इसका, केवल एक ही प्रकार है, एक। कुल प्रकार कितने हैं, कुल प्रकार आप देखो एक पासे को जब उछाला जाएगा तो कितने प्रकार बन सकते हैं मेरे दोस्त। एक पासे को उछालने पर 6 प्रकार बन सकते हैं। कैसे, क्योंकि पासे को उछाला जाता है तो फार्मूला होता है 6 की पावर n और एक बार उछालोगे 6 की पावर 1, यानी टोटल कितने प्रकार बनेंगे 6। तो यहाँ पे कुल कितने प्रकार 6। इसके बाद हमें क्या चाहिए, PF चाहिए। तो PF होने के प्रकार F में कितने हैं 2, कुल प्रकार 6, यानी कि 2/6। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू आप देख रहे हो मेरे दोस्त 1/6, PF की वैल्यू है 2/6, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 1/2। किसी कोई दिक्कत नहीं। जल्दी सब लोग कमेंट के बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेकेंड नंबर आप इसका लगा के मुझे बताओगे। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताओ क्या आएगा। PF/E, PE/F की वैल्यू आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे कि क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ कि PE/F का आंसर क्या आएगा। हाँ, जल्दी से कमेंट करो। हाँ, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया है ना। कुछ कम ही लोग लेकिन आंसर करते हैं। E/F में इंटरसेक्शन आप निकाल लेना। PF की प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो, जल्दी से देखो
ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या है? कॉमन आप देख रहे हो ई और एफ में केवल 3 है, 3 लिख दिया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ मैंने आपको बताया, ये देखिए प्रकार लिखे जाते हैं, इसके बाद उसकी प्रायिकता लिखी जाती है। पी जैसे लग जाएगा उसकी प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन एफ के होने की प्रायिकता क्या है? होने के प्रकार केवल एक ही अक्षर लिखा है, कुल प्रकार मेरे दोस्त 6। इसके बाद पी एफ, पी एफ कितने प्रकार से हो रही घटना? 1 2 3, होने के प्रकार 3, टोटल प्रकार 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी एफ बाई ई, एफ बाई ई होने क्या फार्मूला? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मेरे दोस्त 3/6, पी एफ नहीं 3/6 नहीं, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/6 और पी ई की वैल्यू 3/6, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 1/3। आंसर आ गया 1/3, बिल्कुल सही, सबका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला लेते हैं। इसके बाद चलिए ये आप लोग फिर से करके बताएंगे कि P पहला पार्ट हो गया, P E बाई जी। अब आपको E और G में देखना है, E और G का फार्मूला क्या होगा? जल्दी से सब लोग इसका आंसर करके बताएंगे। मैं फार्मूला लिख रहा हूं, PE इंटरसेक्शन G अपॉन PG। E और G में कॉमन देखो, E ये है, G ये है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? E और G में क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 5 कॉमन आ रहा है, तो आप कह सकते हो सर E इंटरसेक्शन G की जो वैल्यू है वो क्या क्या है? 3 और 5 है। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। E इंटरसेक्शन G की जो प्रायिकता है 2/6, 2 प्रकार से घटना और एक कुल प्रकार कितने? एक पासे को उछालने पर 6 बन रहे थे। इसके बाद PG, PG की प्रायिकता क्या है? कितने प्रकार से G घटना घट रही है? 2 2 4, 4 प्रकार से घटना घट रही है, तो 4 और कुल प्रकार कितने? 6। फार्मूला लगा दो, फार्मूला आप देख रहे हो ये है, तो पी ई बाई जी की जो प्रायिकता है इसके वैल्यू आप देखो तो 2/6 और पी जी की वैल्यू 4/6, 6 से 6 कट गया, 2/4, आंसर आ गया मेरे दोस्त 1/2। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो आप दूसरा सवाल लगाओ, पी जी बाई ई, पी जी बाई ई, जल्दी सब लोग लगा के दिखाओ। हाँ पी जी बाई ई, सभी लोग आंसर करके बताओगे कितना आ रहा है। हाँ और है सबका पी जी बाई ई। हाँ मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं 2/3, सबका आना चाहिए 2/3, लगा के देखिएगा जरूर आएगा। इसके बाद हम लोग अंतिम सवाल पे इसके बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्ट पे इस पे बढ़ते हैं, है ना। हाँ सभी लोग आंसर करके बताओ क्या आपका आंसर 2/3 आ रहा है। हाँ इसका आंसर जल्दी से बताओ। हाँ तो चलिए अब इसका देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरे में देखो क्या लिखा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। मेरे दोस्त आप देख रहे हो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, है ना। पहले आपको E इंटरसेक्शन F चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले E इंटरसेक्शन F निकाल लेते हैं। कितने? E इंटरसेक्शन F निकाल लो आप, इसको देख के मत घबराओ आप, है ना। आप सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, E इंटरसेक्शन F, E और ये F दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 3 है, ठीक है। इसके बाद आप इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, ध्यान से देखेंगे, कमेंट बेटा कम ध्यान दो, इधर देखो, है ना, ढूंढ रहे हो कहाँ कौन कहाँ है। ये लिखा है, आप जैसे जानते हो पी ई बाई एफ का जो फार्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है। मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर ई है, यहाँ पे एफ है, तो जैसे इसका फार्मूला हम लोग ओपन करते हैं ई और ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या लग जाता है, बीच में इंटरसेक्शन, कॉमन वर्ड लग जाता है, इंटरसेक्शन लगा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना, है ना, यहाँ पर जब इसका फार्मूला बनाएंगे और जो नीचे है उसको नीचे लिख दिया जाता है ना, तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्या आएगा कि P ऊपर जो है E इंटरसेक्शन F और इसका जो इंटरसेक्शन आएगा उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किससे, G से, अपॉन PG।
यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैंने बताया कि जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है उन दोनों में लग जाता है इंटरसेक्शन। ऊपर क्या है ये और नीचे क्या है जी, इन दोनों में इसको आप एक वर्ड मानो, इसको एक अलग चीज मानो, है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेना है, निकाल लिया है। अब उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, जी के साथ निकालना है। तो ये और ये, इसमें अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ, इसका इंटरसेक्शन जब जी से निकाला जाए तो ई इंटरसेक्शन एफ में 3 है, जी में भी क्या 3 है, बिल्कुल इंटरसेक्शन आ रहा है तो केवल एक ही संख्या आ रही है वो है 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी होने के प्रकार कितने, 1, कुल प्रकार कितने 6, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/6। पीजी की वैल्यू अगर आप यहां से मेरे दोस्त निकालो तो पीजी क्या आएगा, होने के प्रकार कितने 4, कुल प्रकार कितने 6, तो 4/6, 6 से 6 कट गया मेरे दोस्त, आंसर आ गया इसका 1/4। आंसर आ गया इसका, अच्छा मैंने यूनियन वाला कर दिया, हाँ मैंने इसका सेकेंड पार्ट मेरे दोस्त मैंने कर दिया, ये वाला कर दिया, 1/4 आ रहा है ना। यूनियन वाला आप लोग करके दिखाओगे, जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ। ये मैंने 11वें का दूसरा पार्ट कर दिया, हाँ ये वाला, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक, कमेंट करके बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत है। आप देख लो, सबसे पहले हमें क्या निकालना था, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना था। तो इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, ई और एफ में इंटरसेक्शन क्या था, दोनों में इंटरसेक्शन 3 है, वो लिख दिया। अब हमें निकालना ये, इसका फार्मूला मैंने बताया कि जो भी ऊपर है उसका नीचे के साथ इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, इसका जी के साथ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखो, इसमें देखो क्या कॉमन है 3, तो 3 लिख दिया। और उसकी प्रोबेबिलिटी होने के प्रकार 1 है, टोटल प्रकार 6। तो इस पे हम लोगों ने कर लिया यहाँ तक, ठीक है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओगे क्या आएगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। हाँ चलिए, तो सभी लोग करके बताओ यार, कमेंट करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जल्दी से कमेंट करके बताओ किसका आंसर क्या है। बढ़िया, बहुत से ठीक, टाइम लगा रहे हो। देखो आप जानते हो सबसे पहले ई यूनियन एफ चाहिए आपको। यूनियन का मतलब मेरे दोस्त आप जानते हो सब कुछ, बस कॉमन वर्ड को एक साथ लिखना है। ई ये है, एफ ये है, दोनों का यूनियन लो। यूनियन मतलब सब कुछ, 1 3 5 है, 2 है, 2 3 है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 5। यूनियन मतलब सब कुछ। आप देखो जिसमें जितने अच्छा है इसमें सब कुछ लिख के, बस 3 को एक ही बार लिखा गया है ना। अब इसके बाद अब इसका जब फार्मूला अगर ओपन करें, अभी देखो मैंने बताया, फिर से एक बार देख लो, फिर से मेरे दोस्त एक बार देख लो आप। ई इन पी ई बाई एफ की अगर आपको मैंने कई वैल्यू निकालो, तो आप इसका फार्मूला क्या लिखते हो, पी ई इंटरसेक्शन एफ लिखते हो कि नहीं लिखते हो। मतलब जो ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन कर देते हो, ऊपर नीचे वाले को क्या लगा देते हो। अब ऊपर ये ई की जगह क्या, इतनी सारी संख्या, जी एफ की जगह ये है, तो इसका अगर फार्मूला बनाओगे तो पी ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, नीचे वाले के साथ, अपॉन पी जी, है ना। अब क्या करना है आपको, इसका यूनियन जितना आया है उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, जी के साथ। तो इसका इंटरसेक्शन जी के साथ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, क्या क्या कॉमन है इसमें और इसमें, आप देखो क्या क्या कॉमन है, 2 3 5, 2 3 5 कॉमन, यानी कि ई यूनियन एफ का जब मैं इंटरसेक्शन जी के साथ निकाल रहा हूं, क्या क्या आ रहा है 2 3 5। प्रोबेबिलिटीज की क्या हो जाएगी, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी होने के प्रकार 3, कुल प्रकार 6, इतना आ गया। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऊपर वाले की वैल्यू 3/6, पी जी की वैल्यू होने के प्रकार 4, होने के प्रकार 4, कुल प्रकार 6, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 3/4। किसी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ा जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसके दोनों पार्ट हो गए। सवाल नंबर, अब बढ़ते हैं हम लोग 12 की तरफ, और ध्यान से देखिए क्या लिखा है उसमें। सवाल नंबर 12 देखो, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना समसंभाव है। यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मेरे दोस्त, जिसमें प्रायिकता लगी हो कि किसकी प्रायिकता ज्ञात करो, हमेशा आपको उसको ई मानना है। ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे नहीं सुन रहे हैं, आने वाले सवालों में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है ना, तो ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको हमेशा ई से डिनोट करेंगे, और जिसमें कंडीशन लगाएगा, कैसी कंडीशन, कि ये दिया गया है, या ऐसे कहेगा, मतलब कुछ भी कंडीशन लगा के कहेगा। जैसे मैं आपको इस सवाल में समझाता हूँ, यदि ये दिया गया है, जैसे ये कहना ये दिया गया है, तो समझ जाओ उस घटना को हम लोग संकेत F से डिनोट करेंगे। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी उसको ई से, और जब कंडीशन लगा दी जाए कि यह दिया गया है तो उसको मानेंगे F से। सवाल समझते हैं ये वाला, सुनो ध्यान से। मान लें कि एक जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले उसको लिख लो। तो 2 बच्चों में हो सकता है कि दोनों बच्चे बॉय, मतलब बॉय बॉय है, दोनों लड़के लड़के हैं, या फिर ये हो सकता है, कि पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या फिर पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या फिर दोनों गर्ल हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। फिर क्या कहा गया है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, लड़की होने की प्रायिकता लिखा है ना, लड़की होने की प्रायिकता, और जिसकी प्रायिकता कहेगा उसको हम लोग घटना कौन सी मानेंगे, ई मानेंगे। तो कैसी घटना ई है, क्या करें, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। अब करें दोनों बच्चे लड़की हैं, ऐसे कितने केस है, सवाल में आप मुझे बताओ कि दोनों बच्चे लड़की हैं, इसके कितने प्रकार लिखें, 1 2 3 कितने प्रकार लिखें, जल्दी से कमेंट करके बताओ सब लोग। दोनों बच्चे लड़की हैं, ये तो बड़ा आसान है यार, कितने प्रकार इसमें ऐसे हैं कि दोनों बच्चे लड़की तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, कहने देखो आधे तो कमेंट करे ये सब जो बेटा, दोनों बच्चे लड़की कितने, एक ही प्रकार तो है, कौन सा, जी, है ना। ये हो गया इतना। फिर इसके बाद क्या कहा, यदि ये दिया है कंडीशन लगा रहा, तुरंत कहो F, तुरंत उसको मान लो F। क्या दिया है, सबसे पहला केस, सवाल इसका पहला 12वें का पहला पार्ट, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा। अब मुझे तुम ये बताओ, जैसे मान लो कि तुम 2 भाई हो, तुम उसमें छोटे हो, तो यानी तुम पहले आए हो कि बाद में आए हो, सब लोग कमेंट करके बताओ। अगर घर में कोई बड़ा सदस्य है तो उसका जन्म पहले हुआ होगा कि बाद में, जैसे मान लो, हाँ नहीं बात समझ में आ रही, मान लो एक घर पे 2 भाई है ना, एक ये है एक ये, इसका नाम A है ये B है। अब मैंने कहा इस धरती में पहले A आया था, B बाद में आया, तो इसका मतलब पता है क्या, हाँ आप लोग बताओ कि A बड़ा होगा कि B बड़ा होगा। धरती पे पहले कौन आया, A आया है, तो कौन बड़ा है, A बड़ा है कि B बड़ा है। अरे सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, पहले ये आया तो यही बड़ा होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, पहले मैंने किसको, यहाँ पे मैंने नहीं यार, है ना, मैंने शुरू किया है, हाँ पहले कौन रखा है, पहले बॉय रखा है तो बॉय बड़ा होगा, और ये वाला बॉय कैसा होगा, छोटा। इसमें बॉय बड़ा है, इसमें गर्ल छोटी है, इसमें गर्ल्स बड़ी है, बॉय कैसा है, छोटा है। इसमें पहली वाली जो लड़की है वो बड़ी है और दूसरी वाली लड़की कैसी, छोटी है। तो क्या कह रहा है F, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की करें, ऐसे कितने केस हैं F में बताओ। तो क्या बताओ, ये ले सकते हैं, जल्दी से हाँ या ना में कमेंट करके बताओ, क्या ये ले सकते हैं, पहला वाला ले सकते हैं, क्या छोटा बच्चा लड़की दिखाई दे रहा है तुम्हें इसमें, हाँ बताओ जल्दी, ले या ना ले, जल्दी बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दोनों क्या है, बॉय हैं। उसने कहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, वो वाले केस लो। ये ले सकते हैं कि नहीं, यस या नो, जल्दी से बताओ, क्या ये ले सकते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि पता है मेरे दोस्त क्या, इसमें छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। इसके बाद ये वाला, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें छोटा बच्चा क्या है, बॉय। ये ले सकते हैं क्योंकि देखो इसमें छोटी लड़की है कि नहीं, एक लड़की तो आ रही छोटी। इतना आ गया, इतने में कोई किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी निकालने हैं तो E इंटरसेक्शन F, देखो कितने केस आ रहे हैं, एक केस आ गया GG वाला,
प्रोबेबिलिटी इसकी बताओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ होने के प्रकार कितने? एक है। कुल प्रकार कितने? 1 2 3 4, 4 प्रकार है। पी ई बाई एफ चाहिए। पी ई बाई एफ का फार्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसकी वैल्यू मेरे दोस्त आई है कितनी? 1/4। पी एफ की वैल्यू, पी एफ की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो ना, होने के प्रकार कितने? 2, को टोटल प्रकार 4, तो 2/4 आंसर आ गया मेरे दोस्त इसका 1/। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस इसका, ये 12वीं का पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की। पहले तो आपको किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? प्रायिकता का तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। दोनों बच्चे लड़के हैं, एक ही केस है, जी वाला। फिर सेकंड क्या करें? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। मैंने आपको एक दिन न्यूनतम का मतलब बताया था इसी प्रायिकता की क्लास में, है ना। न्यूनतम का मतलब होता है आपको उतने तो लेने, उससे ज्यादा भी ले सकते हो। कह रहा है कितना? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, एक तो लड़की कह रहा होना चाहिए। क्या ये ले सकते हैं? यस या नो में आंसर बताओ। क्या पहला वाला केस ले सकते हैं? हाँ जल्दी बताओ, क्या पहला वाला केस लेंगे? हाँ बिल्कुल सही, पहला वाला केस नहीं ले सकते क्योंकि उसने कहा एक लड़की तो होनी चाहिए, न्यूनतम एक लड़की तो भैया वो ये हो नहीं सकती। ये वाला हो सकता है बी जी, फिर क्या हो सकता है? जी बी, एक लड़की है, जी जी। हाँ चलो इंटरसेक्शन बताओ जल्दी से। इसमें क्या है? कोई इंटरसेक्शन है? बिल्कुल इंटरसेक्शन है, जी जी वाला इंटरसेक्शन आ रहा है। इसकी प्रायिकता अगर बता दो आप जल्दी से, अगर इसकी प्रायिकता बता दो कमेंट करके, इसकी क्या आएगी? हाँ बहुत बढ़िया, कितना? 1/4। इसके बाद पी ई बाई ई इंटरस क्या हो रहा है? ई बाई एफ बताना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी इसकी फार्मूला? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मेरे दोस्त 1/4, पी एफ की वैल्यू कितने प्रकार होने के? 3, टोटल प्रकार 4, कट गया, आंसर आ गया 1/3। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत किसी को? कैसे आया पीएफ? अरे पीएफ की प्रायिकता यहाँ पे मैंने नहीं निकाली, देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो होने के प्रकार कितने? 3, टोटल प्रकार कितने? 4, पीएफ की प्रायिकता 3/4 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 13 नंबर सवाल देखो, सब लोग 13 नंबर सवाल देखेंगे। तेरह नंबर सवाल देखो मेरे दोस्त। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक प्रशिक्षक के पास 300 ट्रू फॉल्स मतलब सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न, आसान प्रश्न है। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, मतलब उसके पास 300 ऐसे प्रश्न हैं सत्य असत्य वाले जो आसान हैं, और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। 300 प्रश्न जो हैं आसान हैं और 200 प्रश्न जो हैं कठिन हैं, और सब सत्य असत्य टिक लगाने वाले हैं सब। 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 500 बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुत ही आसान है वो भी, और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है ना, कठिन प्रश्नों का संग्रह। तो क्या कहा है उसने? यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, देखो यहाँ कंडीशन लगी है कि हमें आसान प्रश्न होने की प्रायिकता निकालनी, जबकि वो कैसा होना चाहिए? बहुविकल्पी प्रश्न होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न चुना जाता है तो एक प्रश्न आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, मतलब जो प्रश्न है वो आसान होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, और वो कैसा आसान होना चाहिए? बहुविकल्पी होना चाहिए। तो कंडीशन भी है। तो सबसे पहले आप ई उस घटना को मानते हो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, तो प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता निकाल ली। अब मुझे बताओ कितने आसान प्रश्न हैं प्रशिक्षक के पास? अच्छा टोटल पहले बताओ, टोटल कितने हैं उसके पास? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 300 ये हो गए, 200 ये हो गए, 3 और 2 500, 5 और ये 500 ये 1000, 1000 और 4 ये 400 ये, यानी टोटल क्वेश्चन है उसके पास 1400। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, कैसा मास्टर है, तरस भी नहीं आ रहा है।
फिर क्या कह रहा है, एक प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता, आसान होने की जब भी प्रायिकता कहेगा उसको हम लोग ई मानते हैं। तो आसान प्रश्न कितने हैं बताओ, ये 300 आसान प्रश्न है कि नहीं, 300 ट्रू फॉल्स के प्रकार के आसान प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न है, आसान प्रश्न। कितने प्रकार के कितने आसान प्रश्न हैं, 300 आसान प्रश्न उसके पास कितने मेरे दोस्त, 300 है। तो 300 आसान है। ये कौन से आसान थे, बहुविकल्पी, हाँ के पास 300 ट्रू फॉल्स वाले है ना। इसके बाद क्या कहा है, बहुविकल्पी कितने प्रश्न है, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 500 बिल्कुल आसान हैं। फिर एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कि बहुविकल्पी होने जो प्रश्न चुन लिया, पहले कैसा प्रश्न चुना है, आसान प्रश्न चुना है। कितने आसान प्रश्न थे, 300 आसान प्रश्न यहाँ पे हैं ट्रू फॉल्स वाले, और बहुविकल्पी हैं वो 500 हैं बिल्कुल आसान के। अब कह रहा है जो हमने प्रश्न चुना है वो तो आसान तो है लेकिन उसके बहुविकल्पी होने की क्या प्रायिकता, कंडीशन जैसे लगाएगा तो बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं 500 और बहुविकल्पी ये कितने हैं 400। तो हमें निकालना है पीई। तो दोनों में मैं पहले तो इंटरसेक्शन निकाल लूँ। क्या इंटरसेक्शन है 500, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 500 होने के प्रकार बटे कुल प्रकार कितने 1400। दो ना काटो नहीं। इसके बाद पी ई बाई एफ निकालना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इसकी वैल्यू आई है 500 बटे 1400 और पी एफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी देखो मेरे दोस्त, पी एफ की वैल्यू 5 4 900 होने के प्रकार 900, टोटल प्रकार कितने 1400। तो 900 बटे 1400, 14 से 1400 कट गया, 500 बटे 900, 2 0 से 2 0 कट गए, आंसर आ गया 5 बटे 9। जल्दी से सब लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ नोट कर लिया। चलिए अगला सवाल आप देखो, पढ़ो क्या लिखा है। सवाल नंबर अब हम लोग करेंगे 14 नंबर। हाँ 14 नंबर देखो क्या लिखा है। ध्यान से देखो मेरे दोस्त 14 नंबर क्या लिखा है। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दो पासों को फेंका गया, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। अब मेरे दोस्त जब एक पासे को फेंका जाता है तो कितने प्रकार बनते हैं, एक पासे को 2 बार फेंकोगे, कुल प्रकार मेरे दोस्त कितने, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ कुल प्रकार कितने हैं इसमें, जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक पासे को 2 बार फेंका गया, 2 पासों को फेंकने पर, हाँ 2 पासों को फेंका गया है, कितने प्रकार बनेंगे, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ कि 2 पासों को जब फेंका जाएगा तो कितने प्रकार बनेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ कितने प्रकार बनेंगे, 6 की पावर 2 यानी 36 प्रकार बनेंगे। इसके बाद क्या क्या है, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। चलो अभी देखते हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, और जिसके आगे प्रायिकता शब्द लगाएगा समझ जाओ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को ई कहते हैं। योग 4 प्राप्त हो, दोनों पासों को फेंकने पर संख्याएं जोड़ दी जाए तो 4 मिले, तो क्या क्या ऐसा हो सकता है, 1 3 ऐसा हो जाएगा 4 मिल जाएगा, या 2 2 हो सकता है 4 मिल जाएगा, 2 हाँ इसके बाद हो सकता है 3 1 हो सकता है। और मेरे दोस्त कैसे 4 मिल सकता है, क्या और आप 4 लगा सकते हो किसी तरह से, इसके बाद हो ही नहीं सकता। दोनों पासों को जोड़ने पर, पासों की संख्याओं को जोड़ने पर 4 मिलना चाहिए, इसके बाहर कोई केस नहीं हो सकता। आप कहोगे सर 5 1 ले लो, अरे 5 1 4 नहीं होता बेटा, है ना, इसके बाहर और कोई केस नहीं हो सकता। इसके बाद क्या क्या है, दोनों पासों पर संख्याएं भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का मतलब जानते हो, मतलब सेम नहीं हो, जैसे 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, 4 4 नहीं होना चाहिए, 5 5 नहीं होना चाहिए, 6 6 नहीं। उसने कहा है दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग अंक होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा बताओ टोटल कितने प्रकार है, टोटल कितने प्रकार है 36,
सेम वाले कितने प्रकार हैं? 6। तो भिन्न भिन्न वाले कितने हैं? टोटल है 36, सेम वाले उसमें है 6, तो कितने बचे? अलग प्रकार, यानी f जो है वो कितने हो गए? f के प्रकार कितने हो गए? 36 में अगर तुम 6 घटा दो ना, 30 प्रकार से f घटना घटेगी। हाँ बिल्कुल सही। तो इसके होने के प्रकार कितने? इसकी अगर हम लोग प्रायिकता निकालें, pf की 30 बटे कुल प्रकार कितने? 36। आ रही बात समझ में? अब देखो इंटरसेक्शन निकालो, E इंटरसेक्शन F। क्या क्या इंटरसेक्शन? अच्छा बताओ, E ऐसी घटना है, F जो ऐसी घटना है, इसमें वो वाले सभी केस लिखे हैं इसमें पासों पर प्राप्त संख्याएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न हैं, दोनों के अंक मैच नहीं करने हैं। टोटल प्रकार मेरे दोस्तों 36 हैं, भिन्न भिन्न वाले कितने बचेंगे? उसमें 6 घटा दो, क्योंकि 6 केस ऐसे होते हैं जिनमें सेम संख्याएं होंगी। तो टोटल ऐसे 30 प्रकार है। अब E और F में कॉमन बताओ। कॉमन ये वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि F में ये वाला अक्षर लिखा ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो भिन्न भिन्न वाले अक्षर लिखे हैं। तो कितने कॉमन हो गए? 2। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? E इंटरसेक्शन F की 2/36। हमें निकालना है PE बाई F। PE बाई F क्या प्रोबेबिलिटी? PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इसका मान कितना है? 2/36। PF की वैल्यू आई है 30/36, ये कट गया 2/30, आंसर आ गया 1/15। 1/15। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया? चलो अगला सवाल करते हैं। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, पासे पर जो अंक आया वो 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब होता है 3 के जो पहाड़े में आता है, जैसे 3, 6, 9 गुणज ऐसे। तो पासे को पुनः फेंकें, मतलब जब 3 का गुणज आएगा तभी पासा फेंकोगे, वरना हाँ नहीं फेंकना है आपको। 2 पासों को फेंके जाते हैं, तो पासे को पुनः फेंकें। और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, मतलब 3 का गुणज ना आए, अन्य संख्या का मतलब है 2 भी आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, संख्या प्रकट हो, तो एक सिक्का उछालते हैं। न्यूनतम पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट होने की क्या प्रायिकता है? आपको कहानी कम समझा रही। देखो एक पासा है, ये पासा है, आप जानते हो एक पासे को उछालते हैं कितने प्रकार बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है कि नहीं होता? अब इस पासे को जब उछालोगे, कह रहे जब 3 का गुणज आए, तो 3 का गुणज क्या क्या है? या तो 3 आ जाए या तो 6 आ जाए। 3 का गुणज मतलब होता है जो 3 के पहाड़े। जब अगर ये संख्या है तो पासे को फिर से उछाल सकते हो। तो पासे को जब फिर से उछालोगे तो क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब इसके बाद अगर 3 और 6 ना आते, जरूरी 3, 6 आएगा, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। अगर कह रहा है ये वाले अंक आएंगे तो एक सिक्के को उछाला जाता है। सिक्के को उछालोगे तो हेड और टेल आएगा कि नहीं आएगा? तो कहा है फिर क्या प्रायिकता कह रहा है? न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। अब देखो 3 के साथ क्या क्या केस इसके बन सकते हैं? 3 के साथ हो सकता है 1 आ जाता, या 3 के साथ 2 आ जाता, 3 के साथ 3 आ जाता, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, या 3 के साथ 6 आ सकता है। 6 वाले के साथ क्या हो सकता है? 6, 1 हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? 1 के साथ टेल आ सकता है, 1 के साथ हेड आ सकता है। ठीक, 2 के साथ टेल आ सकता है, 2 के साथ हेड आ सकता है, 4 के साथ टेल आ सकता है, 4 के साथ हेड आ सकता है ना। इसके बाद 5 के साथ क्या हो सकता है? 5 के साथ टेल आ सकता है और 5 के साथ हेड आ सकता है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या कहा है? न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना।
एक पासे पर 3 प्रकट होना, तो ये F है क्योंकि कंडीशन लगा रहा है। तो कितने पासों पर 3 प्रकट हुआ है, न्यूनतम लगा रहा है 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें सब में 3 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 और एक ये क्या है 7, तो 7 प्रकार से घटना हो सकती है P ऑफ F। होने के प्रकार कितने, होने के प्रकार टोटल कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रकार टोटल। 12 प्रकार में कितने प्रकार हम लोगों ने लिए, 7। क्यों 7 प्रकार लिए, क्योंकि उसने कहा है कि एक सिक्के पर 3 तो आना चाहिए। क्यों लिखा है, क्योंकि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होनी चाहिए। ये तो F है, कंडीशन है। E क्या है, E क्या क्या है, सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सिक्के पर पट आए, सिक्के पर पट आए तो कहाँ कहाँ पट आया, एक ये पट आया, एक ये आया, 1 2 हो गए, और कहाँ पट आया, एक ये आया, एक ये आया। पट का मतलब टेल। तो ये कितनी घटनाएं, 1 2 1t, फिर 2t 4t 5t, है ना। अब बताओ इसमें क्या कुछ कॉमन मिलेगा, ई घटना क्या है, ई ये वाली, एफ ये वाली, कुछ कॉमन है क्या, क्योंकि इसमें गिनती के अच्छा लिखे, इसमें टेल हेड लिखा, कुछ कॉमन नहीं आ सकता मेरे दोस्त इसमें, यानी कि 0। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 0, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं, ये घटना ई के होने के प्रकार है ना। और ये क्या है, एफ, कुछ कॉमन नहीं, हमें निकालना पी ई बाई एफ। आप जानते हो फार्मूला इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ऊपर आ गया पूरा 0, नीचे रखने से कोई फायदा नहीं है। आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पूरी तरह से क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग अभी कुछ देर बाद फिजिक्स की क्लास में, है ना। कहीं मत जाइए, बैठे रहिए और सवालों को दोहराइए। तब तक जय हिंद।